आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको ये ट्रिक्स लाज़िमन आनी चाहिए जो इस वीडियो में आपको मिलेंगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस ट्रिक्स देखने के बाद फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिक्स के। दोस्तों, मेरे इस डाटे के अंदर कार्ड नंबर के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक मैसेज नज़र आता है, कार्ड नंबर मस्ट बी 12 डिजिट्स। ये देखें, नीचे भी इसी तरह मैसेज नज़र आता है। ये मैसेज किस तरह लगाया जा सकता है ये मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊंगा। हम इस नए साल के अंदर इसी एग्ज़ाम्पल के मुताबिक मैसेज लगाते हैं। उसी तरह हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ऊपर डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन। उसके बाद ये इनपुट मैसेज सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना किसी भी तरीके से। इनपुट मैसेज इसके ऊपर टाइटल देंगे जिसमें अपनी पुरानी एग्ज़ाम्पल का ही लिखूँगा। कार्ड डिटेल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लिख सकते हैं। कार्ड डिटेल और मस्ट बी 12 डिजिट्स। उसके बाद करेंगे ओके। तो ये मैसेज जो है आपके सिलेक्टिव सेल्स के अंदर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मेरे पास ये जो डाटा है इस डाटे में कुछ लाइंस मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे वन बाय वन कॉपी करूँगा और दूसरी जगह पर पेस्ट करूँगा। पहले एक लाइन करूँगा, फिर दूसरी लाइन करूँगा, फिर तीसरी लाइन। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइम ना लगे तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे करना होगा, ये हम जाएंगे ऊपर होम में। होम के बाद ये नीचे एरो की क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये क्लिप बोर्ड ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा फिर हम जिस लाइन को कॉपी करना चाहते हैं उसको करेंगे कॉपी। ये हो गया कॉपी। जो जैसे ही मैं कॉपी करूँगा तो ये क्लिप बोर्ड के अंदर वो कॉपी आ जाएगी। तो इसी तरह फिर मेरे को कोई दूसरी लाइन जो चाहिए होगी वो मैं कॉपी करूँगा तो वो भी लाइन उसी में आ जाएगी। इसी तरह तीसरी लाइन कोई कॉपी करूँगा तो वो भी उसी में आ जाएगी। तो ये तीन मैंने कॉपी की हैं, ये तीनों तीनों इसमें आ गई हैं। अब मैं जहाँ पर इसे पेस्ट करना चाहूँगा तो पेस्ट ऑल करूँगा तो वो वन बाय वन इसमें पेस्ट हो जाएगा। और ये जो क्लिप बोर्ड है वो आपके कोई न्यू शीट के अंदर भी चला जाएगा। हम वहाँ पर भी जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास एक डाटा है। इस डाटे की हेडिंग है कार्ड डिटेल। इस कार्ड डिटेल को अगर आप इस तीन सेल्स के अंदर सेंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। लेकिन इस मर्ज सेंटर से आप वो तीनों सेल्स मर्ज होकर एक ही सेल बन जाएगा। अगर आप इस मर्ज सेंटर के बगैर इसे सेंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको करना होगा आपको उसी से को सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट सेल के बाद आपको अलाइनमेंट में जाना होगा। अलाइनमेंट के बाद ये सेंटर वाले हिस्से को आपको नीचे जाएंगे तो आपने लिखा नज़र आएगा सेंट्रल अक्रॉस सिलेक्शन। उसको बाद आप करेंगे ओके। तो ये देखें ये सेंटर में आ गया है, लेकिन ये मर्ज की तरह तीनों सेल इकट्ठे नहीं हैं, ये अलग-अलग हैं। दोस्तों, मेरे पास ये जो डाटा है इस डाटे की अगर आप पहली रो फ्रीज़ करना चाहते हैं कि अगर आप स्क्रॉल डाउन नीचे करें नीचे डाटा देखने के लिए तो पहली रो जो है वो आपको नज़र आती रहे, हेडिंग रो नज़र आती रहे। तो उसके लिए आपको फ्रीज़ पैन करना होगा। फ्रीज़ पैन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर व्यू में। व्यू के अंदर ये है फ्रीज़ पैन के अंदर फर्स्ट लिखा हुआ है फ्रीज़ टॉप रो। तो रो फ्रीज़ करेंगे तो ये सबसे पहली हेडिंग वाली रो है वो फ्रीज़ हो जाएगी। अगर आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो ये फ्रीज़ ही नज़र आएगी। और अगर इसके अलावा अगर आप कोई और रो फ्रीज़ करना चाहते हैं फर्स्ट रो के अलावा तो आपको उस रो के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसको दोबारा उसी फ्रीज़ पैन में जाएंगे। ये पहले फ्रीज़ पैन है, इसको अनफ्रीज़ कर देते हैं। ये देखें अभी कोई भी रो फ्रीज़ नहीं है। मुझे ये पहली तीन रो फ्रीज़ करनी है तो चौथी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ फ्रीज़ पैन। तो ये पहली जहाँ आपने क्लिक किया हुआ है उससे ऊपर ऊपर सारी रोज़ फ्रीज़ हो जाएंगे। ये देखें। और अगर इसके अलावा फ्रीज़ पैन भी यूज़ किए बगैर अगर आप फ्रीज़ पैन करना चाहते हैं उसके लिए भी एक मेथड है। वो क्या है,
सबसे पहले करेंगे इसको सिलेक्ट जितना डाटा आपका है। उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल टी दबाने के बाद माई टेबल एज हेडर ओके कर देंगे। उसके बाद ये वाइट हो गया, इसको हम कोई और फॉर्मेट दे देते हैं। उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ कलर। अच्छा, उसके बाद जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये देखें जो हमारी सबसे पहली लाइन पे हेडिंग थी नेम, कार्ड नंबर और कार्ड अमाउंट, वो ऊपर कॉलम के नेम में आ गई है। तो इस तरह भी फ्रीज़ किया जा सकता है। दोस्तों, पिछली ट्रिक के अंदर आपने फ्रीज़ पैन लगाना सीखा कि किस तरह पहली रो को या 2-3 रो को आप फ्रीज़ पैन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें नीचे से किसी हिस्से को फ्रीज़ करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं, यानी अगर मैं इस टोटल को मैं चाहता हूँ कि टोटल ना हिले, ये फ्रीज़ रहे, तो हम किस तरह कर सकते हैं। हमें ऊपर जो है इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा व्यूज़ के अंदर। व्यू के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, हम उसको क्लिक करेंगे तो ये कॉलम वाइज और रो वाइज हमें स्प्लिट कर देगा। हमें फ़िलहाल अभी रो वाइज स्प्लिट करना है, इसलिए हमें कॉलम को साइड पर कर देते हैं और रो को अपने मुताबिक अपनी जगह पर रख लेते हैं। जैसे मुझे सिर्फ टोटल ही दिखाना है, इसलिए मैंने रो के ऊपर स्प्लिट कर दिया। अब जो रो है, रो की ये इस तरह मैं नीचे जाऊंगा तो रो है 29 के ऊपर, हम नीचे वाले हिस्से को भी 29 पर ही रख लेंगे। ये देखिए टोटल इस तरह आ गया। अब अगर मैं ऊपर कुछ चेंजिंग करता हूँ तो नीचे भी चेंज होगा। इसी तरह आप ऊपर वाले हिस्से को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे टोटल आपको नज़र आता रहेगा। तो इस तरह आप नीचे वाले हिस्से को स्प्लिट कर सकते हैं।